आप IVF साइकिल शुरू करने वाले हैं और अब आपके डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देने वाले हैं। ये इंजेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोल्ड चेन मेंटेन करना। ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। एक सेकंड टाइप का इंजेक्शन इनहिबिटरी एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन की पोटेंसी या फिर ये इंजेक्शन कितने अच्छे से आपके लिए काम करेगा उसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है उसको ठंडा रखना। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं आप अपनी तरफ से कि जब आपको इंजेक्शन दिए जाएं कैरी करने के लिए तो आप उनको ठंडा रख पाएं। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपके पास आइस पैक्स हैं, आइस पैक्स जो होते हैं वो 8 से 10 घंटा इंजेक्शन को ठंडा रखते हैं, या फिर अगर आपके पास एक आइस बैग है, इस बैग में यूजुअली ऐसे अंदर जगह होती है। नाउ इन दिस सिचुएशन ये जो जगह होती है ये आइस पैक रखने के लिए होती है, तो आप यहाँ पे आइस पैक एडजस्ट कर सकते हैं, एक ऊपर एंड एक नीचे। जब आपने इस तरीके से आइस पैक एडजस्ट कर दिए हैं तो इसके बीच में फिर आप अपने इंजेक्शंस स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आपको चाहिए अगर लंबा रास्ता है तो और एक आइस पैक से उसको सैंडविच कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लोज दिस एंड यू कैन कैरी इट विथ योरसेल्फ। इस बैग के साथ अगर आप आइस पैक्स में इंजेक्शन रखें तो 10 से 14 घंटे आपके इंजेक्शंस का कोल्ड चेन मेंटेन्ड रहता है। अब अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? इन दैट सिचुएशन आप हमेशा अपने साथ एक टॉवल कैरी करिए, इस तरीके की हैंड टॉवल। उसमें आप इस तरीके से आइस पैक रख सकते हैं, उसके ऊपर आप अपने इंजेक्शंस रख सकते हैं और एक आइस पैक अगेन इसके ऊपर आप सैंडविच कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर इसको प्रॉपरली कवर करके आप लेके जा सकते हैं। एक टॉवल के ऊपर अगर आप चाहें तो और एक कपड़ा अलग से उसको कवर करके लेके जा सकते हैं। इस सिचुएशन में ये जो आइस पैक है ये 6 से 7 घंटे इंजेक्शंस को ठंडा रखेगा। तो इंजेक्शंस का कोल्ड चेन मेंटेन करना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से पैक करके आप इंजेक्शंस घर से अगर कहीं नर्स की क्लिनिक या डॉक्टर की क्लिनिक में लेके जा रहे हैं फॉर गेटिंग दोज इंजेक्शंस एडमिनिस्टर्ड, इसी तरीके से कैरी करना है। 2 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता है, इसके लिए चलिए ऐसे ही ले जाते हैं, ये नहीं करना है, आपको ऐसे ही कैरी करना है। अभी एक बार आप घर पहुंच गए तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो फ्रिज का एक पूरा भाग आपको क्लियर करना है। पूरे भाग से कोई भी खाने पीने की चीजें, कोई भी बॉटल, वो सब खाली करना है, और आपका जो मिडिल शेल्फ होता है फ्रिज का वो सिर्फ इंजेक्शंस के लिए रखना है। दिस टिप इज वेरी यूजफुल। ये जो आइस पैक्स आपको दिए गए हैं, चाहिए तो क्लिनिक से एक्स्ट्रा आइस पैक्स ले लीजिए। ये आइस पैक्स को इस तरीके से वहां पे जमा दीजिए जो आपने लेवल खाली किया है फ्रिज का, और इसके ऊपर इंजेक्शंस रख दीजिए। मान लीजिए लाइट चली जाती है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए फ्रिज खराब हो जाता है और आपको कुछ टाइम बाद समझ आ रहा है कि अरे फ्रिज तो नहीं चल रहा है, तो ये आइस पैक्स जो हैं इस इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा आइस पैक्स आप कैरी करके फ्रिज के फ्रीजर में रख सकते हैं। तो जो इंजेक्शंस होते हैं वो फ्रिज में स्टोर किए जाते हैं, और जो आपके एक्स्ट्रा आइस पैक्स हैं वो आपको फ्रीजर में स्टोर करना है। इंजेक्शन का कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू।